जी। सबसे बड़ी आ जाओ। आप इधर इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ सर, इधर आप आ जाओ। फ्रेम पूरा ले लेंगे, लंबा फ्रेम लेना बेटा, है ना। नहीं आ जाओ, वो उसमें अब वो बोर्ड भी ढक जाएगा ना, बोर्ड भी तो दिखाना है, बोर्ड तो मेन दिखाना है। बस समझ गया। हाँ हाँ कोई नहीं, अभी आ जाएगा, वो फोकस मार। हाँ, ठीक है ठीक है। दान के लिए एक सुपात्र का होना बहुत ज़रूरी है। लगातार कहता हूँ कि कुपात्र को दिया हुआ दान भी पाप का भागी है, और आज सुपात्र बना भगत सिंह सेवा दल और दानवीर बने नीरज गुप्ता और प्रीति गुप्ता, जिनकी कंपनी है स्पीडवेल। सर, दान तो नीरज जी दे रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना? मुझे लगता है ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया, मौका दिया, क्योंकि शहीद भगत सिंह सेवा दल 25 साल से पीछे एक मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं जी। और मिलिट्री का काम है देश के हर उस मुश्किल घड़ी में खड़ा होना। मुझे कई लोगों ने कहा कि शंटी जी, आप शमशान घाट में फ़ाइट कर रहे हैं तो आप मर भी सकते हैं। एक ड्राइवर हमारा मरा भी, शहीद हुआ। मैं एक ही जवाब देता हूँ, 25 साल से हम एज ए मिलिट्री काम कर रहे हैं और आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है। हम अगर घर में सो के मर गए तो जवान मिलिट्री का फौजी कोई घर में मरता है तो शहीद नहीं कहलाता है, उसे सीमा पे लड़ना पड़ेगा। हम अपनी कर्म भूमि में शमशान में काम करते हुए अगर चले भी जाएंगे, कोई बात नहीं, सब दुनिया मर रही है, घरों में मर रही है। शायद इन्हीं कामों को देखते हुए कि 4200 4200 से ज़्यादा डेड बॉडी को क्रिमेट शहीद भगत सिंह सेवा दल ने किया, एम्बुलेंसों ने ले जाके उनको अस्पताल से शमशान में छोड़ा, घर छोड़ा। शायद इसीलिए माता कौशल्या जी की पूरी फैमिली, हमारे भाई नीरज जी और उनका पूरा परिवार, उन्होंने शायद शहीद भगत सिंह सेवा दल को इसीलिए चुना। धन्यवाद भी करते हैं नीरज जी का। और अभी जैसे कि तीसरी लहर आ भी चुकी है, और अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया उस समय इतना दबाव नहीं था, आप खुद एलजी साहब से मिलकर भी आए। लगातार बात हो रही है, बड़ा होता जा रहा है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी रुख सेवा दल की तरफ को नहीं हो रहा है। तो क्या इसको भी राजनीतिक दांवपेच में देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सेवा को राजनीतिक रूप देकर कहीं ना कहीं पीछे हटाने की कोशिश है? कोई किसी की सेवा को मिटा नहीं सकता है, रोक नहीं सकता। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि किसी की खींची हुई लकीर को मिटाने का प्रयास ना करो। ज़िंदगी में अपनी लकीर को बड़ा करो, दूसरे की अपने आप छोटी हो जाती है। हमने तो यही काम करना सीखा है। एक शमशान घाट से चल के और राष्ट्रपति भवन तक हम पहुंच गए, पद्मश्री परमात्मा ने दिला दिया हमको। तो ये सेवा है, इसको कोई ना रोक सकता है ना दबा सकता है। और हमें टेंशन भी नहीं इन बात की। हमने ना दिल्ली सरकार से फ़ंड लिया आज तक, ना भारत सरकार से फ़ंड लिया। हमारे पास तो, हमें तो कोई जगह भी नहीं दे सका आज तक। हम तो अगर एम्बुलेंसेज भी खड़ी करते हैं तो उसका किराया देते हैं डीडीए को भाई। हमें तो ना दिल्ली सरकार ने कोई जगह दी है, ना भारत सरकार ने दी है। हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं। कोई हमें हमारी प्रशंसा करे ना करे, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, या हमारे वो खिलाफ भी हो जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमने वो काम किया जो वो नहीं कर पाए। जब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सेकेंड वेव के अंदर स्ट्रेचर नहीं थे, एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है, लाशें किस प्रकार से वहाँ सड़ रही थी और 3-3 दिन लोग घरों में पड़े, को उठाने वाला नहीं आ रहा था। वो सेवा ईश्वर ने हमें मौका दिया, हमने करी, आगे भी करेंगे, देश के लिए करेंगे। हमने किसी सरकार के लिए नहीं करना है, वो हमने मानवता के लिए करना है। हमें किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है उसमें। चलिए, वैसे तो एक बात बार बार कही जाती है कि एम्बुलेंस की ज़रूरत किसी को ना पड़े, लेकिन जिस तरीके से आज नीरज गुप्ता जी ने यह एक और कड़ी शहीद भगत सिंह सेवा दल में जोड़ी, जब भी काम आएगी जीवन दायिनी बनकर साबित होगी। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।